Hello everyone. I hope you all are good in your lives and you are doing very well. आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। हम हर वीडियो में एक टॉपिक को एक प्लैनेट को डिस्कस करते हैं एंड आज जो है हम सैटर्न को डिस्कस करेंगे। शनि महाराज, शनि देव से बहुत लोग डरते हैं अपनी दशा के पीरियड में, साढ़सती में, ढैया में, क्योंकि ये कष्ट बहुत देते हैं। लेकिन ये बेसिकली सैटर्न क्या करने आते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैटर्न के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस किस हाउस को वो रूल करते हैं, किस किस राशि को रूल करते हैं एंड वो हमारे को क्या रिजल्ट देते हैं अपनी दशा में, और हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कि हम अपने चार्ट में शनि को बैलेंस कर सकें और अच्छे रिजल्ट ले सकें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो शनि है वो कर्म के देवता हैं। ऐसा इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमें जब भी हमारे पास शनि की साढ़सती, ढैया, महादशा आती है वो हमें हमारे कर्मों के फल देने के लिए आती है, इसीलिए इन्हें कर्म का देवता कहा जाता है। ये आपको किसी भी, आपने एक पर्टिकुलर कोई काम चूज किया, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा और बुरा रास्ता। अगर किसी इंसान ने अपनी दशा और महादशा के अंतर्गत कोई भी बुरे तरीके से पैसा कमाया है, अपने प्रोफेशन में कुछ गलत काम किया है, सक्सेस पाने के लिए गलत तरीका या शॉर्टकट अपनाया है, तो फिर उसके पास जितना भी वेल्थ आएगा, जितना भी पैसा आएगा, वो गलत रास्ते से ही निकल जाएगा, रास्ते से निकल जाएगा। ऐसा सैटर्न कहते हैं कि आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरे कर रहे हैं तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। सबको पता है कि शनि की महादशा होती है, लंबा टाइम पीरियड की होती है, उसके बाद साढ़सती होती है 7.5 साल की, ढैया होती है वो होती है 2.5 साल की। इसको हम 7.5 और 2.5 ईयर्स भी बोल सकते हैं। अब इस पूरे टाइम पीरियड में सपोज हम साढ़सती की बात कर रहे हैं तो उसमें 7.5 में से आधा जो होता है हमारा, ये हमारे कर्म करने का टाइम है और ये हाफ हमारे फल का टाइम है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे को फल अच्छा मिलेगा, बुरे किए होंगे तो ऑब्वियसली बुरे फल से फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए शनि की दृष्टि से हर एक इंसान डरता है। शनि की कौन सी दृष्टि होती है? 3rd, 7th एंड 10th दृष्टि देखना आई होप आप सब लोगों को आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाया कि किस किस प्लैनेट की कौन कौन सी दृष्टि होती है। फिर भी मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट से समझा देती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने ये ब्लैंक चार्ट बनाया है। सपोज मैंने सैटर्न को यहाँ पर 4th हाउस में बैठा दिया। अब ये हाउसेस आपको पता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। शनि की दृष्टि कौन कौन सी हुई? 3री, 7वीं एंड 10वीं। जिस हाउस में वो बैठे हैं वहां से हम काउंट करेंगे 1st, 2nd, 3rd, यानी कि यहाँ पे दृष्टि आएगी, 4th, 5th, 6th, 7th यहाँ पर आएगी, 8th, 9th, 10th 1st हाउस पे आएगी। अब इस 4th हाउस में जो सैटर्न बैठे हैं उनकी दृष्टि आई 6th हाउस पे, 10th हाउस पे एंड 1st हाउस पे। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट में, आपके चार्ट में जहाँ पर भी शनि जी विराजमान है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी दृष्टि किस किस हाउस पे जा रही है और फिर उसके क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे। देखिए, फर्स्ट चीज़ हमने देखा कि ये कर्म के देवता है। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जिस हाउस में भी बैठते हैं, सपोज हम इसी की बात कर रहे हैं 4th हाउस सैटर्न की, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं आने देते।
जिस हाउस में ये बैठते हैं उस हाउस का रोना रोना पड़ता है इंसान को। हर चीज में डिले मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इटसेल्फ एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। इनकी जो चाल है, हम बोलते हैं शनि कैसे चलते हैं, शनै शनै। तो शनै शनै मतलब धीरे धीरे चलते हैं शनि। अगर ये खुद ही बहुत धीरे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे जिस हाउस में बैठे होंगे वो हाउस भी हमारे को बहुत स्लो रिजल्ट देगा। उसके एट्रीब्यूट्स हमें धीरे 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 देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठता है उस हाउस को प्रोटेक्ट ही करता है, उसको बिगड़ने नहीं देता। क्योंकि ये ऐसा होता है, सपोज आप लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो घर आपका नहीं है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर अगर मैं राशि लिख दूं 4 नंबर की राशि, अगर मैं ये मेष लगन की कुंडली बना रही हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो यानी कि 4 नंबर की राशि ये कौन सी हो गई, कर्क राशि हो गई। कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्र। तो यानी कि कर्क राशि में शनि बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हैं, ये इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। नेगेटिव देंगे लेकिन उतना नेगेटिव नहीं देंगे। चंद्रमा और शनि को अगर हम ज्वाइन करते हैं वैसे भी विषयोग बनता है जो नहीं सही होता। चंद्रमा की राशि में शनि प्रॉब्लम देते हैं। अब ये शनि 4th हाउस में बैठे हैं, मदर के हाउस में बैठे हैं, मदर को हड्डियों का दर्द देंगे, पेन देंगे। या फिर जिसकी ये चार्ट है उसके चार्ट में 4th हाउस सैटर्न है तो उसको खुद को भी बैक पेन, हड्डियों का दर्द, ये सब चीजें दे सकते हैं जब भी इनका टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेट करते हैं। तो शनि जिस भी राशि में बैठे होते हैं तो इसलिए जिस हाउस में बैठे उस हाउस को भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शनि अगर अपनी राशि में नहीं बैठे। अब शनि की राशि कौन कौन सी होती है, शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। ये दोनों राशि शनि की राशि होती है। लेकिन सबसे फेवरेट राशि जो शनि की है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में शनि उच्च के होते हैं। ये भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है या कौन सा नीच का होता है। तो रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता चलता है। अभी देखिए, अब हम 1 बाय 1 सर्च करते हैं। फर्स्ट हाउस सैटर्न, फर्स्ट हाउस में सैटर्न कैसा रिजल्ट देगा। फर्स्ट हाउस सैटर्न क्या होता है, फर्स्ट हाउस है हमारी पर्सनालिटी का हाउस। तो फर्स्ट हाउस सैटर्न क्या करेंगे, जिस घर में बैठे हैं उस घर का रोना रोना पड़ रहा है तो पर्सनालिटी को खराब कर देंगे, पर्सनालिटी को खराब कर देंगे, इंसान को लेजी बना देंगे, इस इंसान को फिटनेस के बारे में नहीं सोचने देंगे, फिटनेस नहीं करने देंगे, ठीक है। और फर्स्ट हाउस सैटर्न की दृष्टि जो है वो 7th दृष्टि, यहीं से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर सैटर्न बैठे हैं तो इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, 1st 2nd 3rd हाउस में जा रही है, 7th हाउस में जा रही है और 10th हाउस में जा रही है। 7th हाउस होता है मैरिज का। तो फर्स्ट हाउस में जो सैटर्न बैठे हैं वो इंसान की शादी में डिले करा देते हैं। अब शादी में डिले हम किसको मानते हैं, इन एस्ट्रोलॉजी अगर किसी भी लड़का या लड़की की शादी 29 से 30 साल तक नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं इन एस्ट्रोलॉजी की शादी में डिले हो रहा है, शादी देर से होगी। जब चार्ट देख के एस्ट्रोलॉजर्स या आप लोग कहीं जाते हैं पंडितों के पास तो वो क्या बोलते हैं, शादी देर से होगी। शादी देर से होगी इसका मतलब यही है कि 30 साल तक तो आप भूल जाइए कि शादी होने वाली है, 30 के 32 भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें फर्स्ट हाउस सैटर्न हमारे को देता है, पर्सनालिटी हमारी खराब कर देता है, अच्छा लेजी बना देता है, फिटनेस नहीं होने देता, शादी में डिले। अब ये सैटर्न ने सारे काम कर दिए अपने। अभी हमें क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए फर्स्ट हाउस सैटर्न की ये रेमेडी है कि इंसान को अपने बालों की केयर करनी चाहिए। क्योंकि जब भी इसकी दशा आती है तो सबसे पहले इंसान के बाल जो हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको गंजापन आना
स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ये बोला जाएगा कि अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, लेजी हो जाएंगे ये, पर्सनालिटी पे काम करें, जिम जाएं, अपने आप को फिट बना कर रखें। उसके बाद इन्हें अपने बालों का टेक केयर बहुत अच्छे से करना है। आप लोग अच्छा शैम्पू यूज़ करिए, डेली कॉम्ब करिए। तो ये एक रेमेडी है फर्स्ट हाउस सैटर्न की, कि जब आप अपने बालों की केयर करेंगे तो आपका सैटर्न जो है वो सही होता चला जाएगा। और आप जब भी आप चार्ट रीड करना सीख जाएंगे, आप अपना करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, अपने बच्चों का, हस्बैंड का करेंगे, तो देखिए अगर किसी के पास फर्स्ट हाउस सैटर्न होगा ना, उसको बालों की समस्या होगी 101%, ये शॉर्ट है। वो इंसान मतलब बालों के इतने ट्रीटमेंट करवा चुका होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जिसके बाल कम है या जिसको बालों की समस्या, उसका सैटर्न खराब चल रहा है, क्योंकि बाल झड़ गए सारे। ठीक है, अगर वो अपने बालों पे ध्यान देगा तो उसका सैटर्न ठीक होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस सैटर्न की। सेकंड हाउस सैटर्न, सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस है धन का। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है। सेकंड हाउस हमारी ईटिंग हैबिट्स का भी होता है। तो सेकंड हाउस सैटर्न वाले को कहा जाता है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारे, क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न होता है तो इस इंसान का खाने पीने का कोई टाइम नहीं रहता, ये कभी भी खा रहा है। तो उसकी वजह से ईटिंग हैबिट्स खराब होने की वजह से इसकी तोंद निकल आती है, और इसके ऊपर जो है वो ओबेसिटी आ जाती है इसकी बॉडी में। जो इंसान सेकंड हाउस सैटर्न है लेकिन अपने दांत साफ नहीं करता, दांत साफ नहीं करता, उसका सैटर्न उसे बहुत खराब रिजल्ट देता है, दांतों की समस्या दे सकता है। उसके बाद अगर कोई इंसान जिसके पास सेकंड हाउस सैटर्न है लेकिन वो बिफोर मैरिज जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है किसी के साथ, तो वो सैटर्न उसे एकदम डिजास्टर कर सकता है। सेकंड हाउस सैटर्न है, बहुत अच्छी पोजीशन है। जब भी इसकी दशा आएगी इंसान के पास छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा, लेकिन अगर उसकी शादी नहीं हुई है और वो इन गलत कामों में जा रहा है तो ये सैटर्न उसको एकदम बेकार लाइफ दे देगा, उसे पैनी पैनी का मतलब कौड़ी कौड़ी का मोहताज भी बना सकता है। जो इंसान सेकंड हाउस सैटर्न है लेकिन कुत्तों को और सांप को मारता है, आपने देखा होगा कई लोग हैं ऐसे जो जिनको ना डॉग्स को तंग करने में बहुत मजा आता है, या सांप देखा तो उसके पीछे लाठी लेके पड़ गए। सेकंड हाउस सैटर्न है और कोई ये काम कर रहा है, उसका शनि उसे बहुत खराब रिजल्ट देता है। ये बाद में मारेंगे इन जानवरों को, शनि इन्हें पहले मार देगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके लिए आपको रेमेडी करनी चाहिए। आपके घर में जो भी मेड आती हैं, कॉबलर है यानी कि जो जूते साफ करते हैं, मोची जिनको हम बोलते हैं, अच्छा आपका सब्जी वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, इन सब चीज़ों को आप इन सब लोगों को गिफ्ट्स दे, पैसे दे, तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। इन्होंने 10 मांगे, आप 15 दीजिए, आपका 5 रुपीज़ में कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपका प्लैनेट ठीक हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए 5-5 रुपया बहुत मैटर करता है, 10-10 रुपया, ये हैंड टू माउथ वाला काम करते हैं, और हम लोग इनके साथ 5 और 10 रुपए को लेके बहस करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सैटर्न के लिए बोला जाता है कि आप नीचे तबके के लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दें। कई लोगों की आदत होती है, मेड ने 4 छुट्टी कर ली, चलो उसके पैसे काट ले। अगर आप उसके 100 रुपये काट भी लोगे तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ये जो मेड होगी ना, वो आपकी इंसल्ट करेगी 100 लोगों के पास जाके, वो और आपका शनि जो खराब होगा वो, तो आपके पास तो डबल सेटबैक आने वाला है। इसीलिए सेकंड हाउस वालों को बोला जाता है कि एक तो ईटिंग हैबिट्स वो अपनी अच्छी रखें, बिफोर मैरिज किसी के साथ इंडल्ज ना हो, और दूसरा लोअर लेवल के लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दे, उन्हें खुश रखें। कभी हो सैटरडे को कुछ बांट दिया, चाय पिला दिया उनको, आपके घर के सामने स्वीपर है, वो गली में झाड़ू लगा रहा है, आप उसको 1 कप चाय ऑफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, आपका सैटर्न ठीक हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस सैटर्न की। थर्ड हाउस सैटर्न इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। वाई वेरी गुड पोजीशन? क्योंकि थर्ड हाउस किसका? वॉर का हाउस है। हम बात करते आए हैं हर वीडियो में कि ये त्रिशडाया हाउस है।
3rd 6th एंड 11th। यहाँ पे हमें वॉरियर प्लैनेट चाहिए, मंगल चाहिए, सूर्य चाहिए, शनि चाहिए, यहाँ पर हमें वीनस नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, सॉफ्ट प्लैनेट नहीं चाहिए। तो सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। ये इंसान को क्या करवाते हैं, ट्रैवल नहीं करने देते। ये इंसान ट्रैवल नहीं कर पाता, बट इसको ये बोला जाता है कि शॉर्ट ट्रैवल्स करे, इसका शनि अच्छा हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रैवल्स करने चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना चाहिए, उससे इसका जो है वो सैटर्न अच्छा हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, इसके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी बनेगी, और हार्डवर्क ज़्यादा नहीं होगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास 4th हाउस सैटर्न। सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन वाला प्लैनेट है। अगर सैटर्न की दशा में कोई इंसान डिसिप्लिन्ड हो जाता है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से हर चीज़ काम करना, मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका सैटर्न वैसे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं देते। सैटर्न जो है वो अपनी दशा में लोगों को लेजी बना देते हैं, 11-11 बजे तक वो बेड से नहीं उठते हैं, तो ये नहाते नहीं हैं, दांत साफ नहीं करते, ये सारे शनि के बैड रिजल्ट्स होते हैं। अब 4th हाउस सैटर्न है, जब भी इस इंसान की साढ़े सती आएगी, साढ़े सती में इसको पेट की बीमारी होगी। ये लिख के ले ले कि जब भी साढ़े सती आएगी इसको पेट में प्रॉब्लम होगी, इसको हड्डियों का दर्द होगा, इसको बैक पेन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 4th हाउस क्या है, 4th हाउस मदर का हाउस है। या तो इसको हड्डियों का दर्द होगा, बैक पेन होगा, या फिर इसकी मदर को ये सेम चीजें होंगी। इसके लिए इसको रेमेडी क्या करनी है, इसको इसके लिए अपनी मदर का रूटीन चेकअप कराते रहे, तो इनका शनि अच्छा हो जाएगा। इन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए अपनी मदर को बोलें कि वो 2 बार मंजन करें, तो इनका सैटर्न अच्छा हो जाएगा। मदर की केयर करें, 4th हाउस सैटर्न वाले। मदर को बैक पेन हो रही है, मदर को हड्डियों का दर्द हो रहा है, उनको रूटीन चेकअप पे लेके जाएं। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आप अपनी मदर का ध्यान रखेंगे तो शनि आपका ध्यान रखेंगे। और उन्हें बोलें कि वो 2 बार दिन में ज़रूर 2 बार अपने दांत साफ करें। अब हम बात करते हैं 5th हाउस सैटर्न की। देखिए 5th हाउस किस चीज़ का है, 5th हाउस है आपके बच्चों का, 5th हाउस आपकी एजुकेशन का। तो ये क्या करेंगे, 5th हाउस सैटर्न आपकी एजुकेशन डिले करवा देंगे। यहाँ पर बच्चों का हाउस है, तो बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, यानी कि आपका बच्चा होने में देरी होगी। मैंने क्या बोला था, जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था कि जिस घर में बैठेंगे उस घर का रोना रोना पड़ेगा, उस घर के एट्रीब्यूट्स का रोना रोना पड़ेगा, कि या तो बच्चा होगा नहीं, डिले होगा, प्रेगनेंसी डिले करवा देंगे, या फिर बच्चा होगा तो वो दूर चला जाएगा। लेकिन ये 5th हाउस सैटर्न एक चीज और अच्छी करेगा कि आपके बच्चे को सक्सेसफुल बना देगा। तो आप हमेशा अपने बच्चों को लेके परेशान रहेंगे कि अरे मेरा बच्चा हो नहीं रहा, हो सकता है शादी के 4-5 साल तक बच्चा हो ही नहीं रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, वो स्टडीज़ के लिए बाहर निकल गया, या किसी वजह से आपको उसके साथ दूर रहना पड़ गया, आपकी खुद की एजुकेशन में ब्रेक आ गया, आपका पैसा जो, अगर आप इंडल्ज हो गए लॉटरीज में और शनि की दशा है, तो वहाँ पर पैसा जो है वो डूबने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, आप 5th हाउस सैटर्न वाले अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहें, बच्चों की देखभाल करें, ये आपके लिए एक रेमेडी है। अपनी एजुकेशन पे काम करें। इस इंसान को पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई करें। ये जब तक पढ़ाई करते रहेंगे ये तब तक अपने सैटर्न को अच्छा करते रहेंगे। कोशिश इन्हें हारनी नहीं है, इन्हें कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया बुक्स से इंफॉर्मेशन नॉलेज इन्हें लेते रहना चाहिए। 6th हाउस सैटर्न की बात करेंगे। 6th हाउस सैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड पोजीशन।
क्योंकि त्रिशडाया हाउस है, रोग रिपु ऋण का घर है, 6th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे कहा जाता है 6th हाउस सैटर्न को कि लॉटरी ना खेलें, अगर लॉटरी खेलेंगे तो पूरा पैसा खो देंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इन्हें अपनी जब भी 6th हाउस सैटर्न की दशा आएगी, 6th हाउस में सैटर्न है और आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न की दशा में कोर्ट के चक्कर लगवा देगा ये सैटर्न। इन्हें या तो सैटर्न अपने तरीके से इन्हें कोर्ट लेके जाएगा, किसी चीज में फंसा के, चालान हो गया, भुगतने चले गए, या फिर कोई केस किसी ने कर दिया जिसमें आप कल्प्रेट नहीं है लेकिन आपकी गलती नहीं है, आपको कोर्ट के चक्कर भी कटवाने हैं उस तरीके से। तो इनकी एक रेमेडी है कि इन्हें जब इनकी ये दशा चल रही है, 6th हाउस सैटर्न है उनके पास, हर 3 महीने में एक बार अपने मन से कोर्ट चले जाए। कोई भी नोटरी अटेस्ट कराने के लिए चले गए, कोई आप डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए चले गए, वकील के पास किसी को फ्रेंड बना लीजिए, कोर्ट में जाइए, हर 3 महीने में एक बार जाइए, वहाँ पे किसी के साथ बैठ के चाय पीजिए, थोड़े पकोड़े खाइए, आपका सैटर्न जो है वो बैलेंस रहेगा। बहुत अच्छी पोजीशन है 6th हाउस सैटर्न फॉरेन ट्रैवल के लिए। फॉरेन ट्रैवल के लिए गुड पोजीशन है, बहुत अच्छा। ये 6th हाउस सैटर्न जो है वो 30 साल के बाद इंसान को फॉरेन में सेटल करवाता है। 30 साल के बाद, 30 साल की जब ये हो जाएंगे, 30 साल की उम्र के बाद फॉरेन सेटल करवाएगा। और अगर ये इंसान चला गया फॉरेन, 6th हाउस सैटर्न वाला है, ये शनि उसे वापस आने नहीं देंगे, वापस आने नहीं देंगे, यानी कि घर वापसी के दरवाजे जो है वो शनि देव ने इसके लिए बंद कर दिए हैं। अब ये बाहर, क्योंकि 6th हाउस की दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे पड़ती है, 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है, तो इसलिए इसकी फॉरेन सेटलमेंट जो है वो पक्की है। अगर कोई 6th हाउस सेटल है किसी के पास और वो बाहर जाना चाहता है तो वो 30 साल की उम्र तक इंतज़ार करें, फिर उनका वीज़ा आ जाएगा। और थोड़ा डिले होगा, इसीलिए 30 साल की उम्र बोली गई है क्योंकि डिले होगा। कुछ बच्चे जाना चाहते हैं 20-25 साल की उम्र में, 6th हाउस सैटर्न है वो नहीं जा सकते, उन्हें डिले को फेस करना पड़ेगा एंड 30 साल की उम्र तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 7th हाउस सैटर्न की। 7th हाउस सैटर्न आपके पास है, देखिए 7th हाउस जो है वो शादी का घर है ना। अब शादी में तो प्यार होता है, लेकिन सैटर्न जो है वो वॉरियर है और एक ऐसा प्लैनेट है जो कर्मों का फल देना आया है, तो शादी में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। 7th हाउस सैटर्न काफ़ी है तलाक करवाने के लिए, ये तलाक करवा देगा, ठीक है। इनका जो स्पाउस होता है इनको धोखा देता है, स्पाउस धोखा देगा इनको, जिसकी वजह से ये तलाक ले लेंगे अपने स्पाउस से। इनको अपनी लाइफ में 2 बार ये ब्रेकअप को फेस करते हैं। इनके लिए एक ही रेमेडी बोली गई है कि देखिए आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी, 7th हाउस सैटर्न वाले की बहुत इच्छाएं थी कि मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए, इतनी सुंदर बीवी होनी चाहिए, ऐसे काम करती हो, मेरी मम्मी की भी सेवा करती हो। अब आपके पास जो आया है वो ही है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आपका स्पाउस है आप उसको एक्सेप्ट करें, तभी आपका जो सैटर्न है वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अब आपको जो मिला है आपको उसके साथ ज़िंदगी भर निभाना है। अगर आप ज़्यादा चू करेंगे तो ये सैटर्न आपको उठा के पटक देगा, बहुत बैड रिजल्ट्स देगा, तलाक करवाएगा। और उसके बाद आप एक तलाक लेंगे, दूसरी शादी करेंगे, लेकिन आपका प्लैनेट तो चेंज नहीं हो रहा ना, वो वहीं 7th हाउस में ही बैठा। आप 1 2 3 4 5 कितनी भी शादी करें, वहाँ पर सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि या तो आपने शादी अपनी मर्जी से करनी थी लेकिन हुई नहीं,
पर जिससे हुई है उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ ज़्यादा लोगों के साथ उसको कंपेयर ना करके उसके साथ अच्छे से रहना सीखें, तो आपका सैटर्न जो है वो आपको बैलेंस होकर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 8th हाउस सैटर्न, 8th हाउस सैटर्न किस चीज़ का है? 8th हाउस सैटर्न इज एन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर व्हाट? पोजीशन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास 8th हाउस सैटर्न होता है, और ये 8th हाउस सैटर्न जो है वो हर साल में, हर 5 साल में ये व्यक्ति की पर्सनालिटी चेंज कर देता है। एट्थ हाउस क्या है? रहस्य का घर है, मृत्यु का घर है। यहाँ पर हमें ऐसा ही वॉरियर प्लैनेट चाहिए था। रहस्य, शनि जो है वो ज्ञान की बातें करते हैं ना, आध्यात्मिक प्लैनेट है वैसे तो। जब भी शनि की दशा आती है उस दशा में हर इंसान जो है वो स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। और 8th हाउस सैटर्न बहुत अच्छा ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक्सीलेंट पोजीशन होती है। अगर, और इसमें ये रेमेडी भी बोली जाती है कि अगर आपके पास 8th हाउस सैटर्न है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख लें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, और यही आपको पैसा यहीं से आएगा, यहीं से आपकी किस्मत चमकेगी। तो ये एक रेमेडी है इनके लिए, क्योंकि 8th हाउस को बैलेंस करने के लिए अकल्ट को सीखना बहुत अच्छा मूव होता है, और ये सीखना चाहिए अगर किसी का इंटरेस्ट है। और आपको ये देखने को मिलेगा जिसके पास 8th हाउस सैटर्न होंगे उनको इंटरेस्ट की जब भी उनकी दशा आएगी ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस सैटर्न की। 9th हाउस सैटर्न क्या करेगा? ये इंसान को जब भी इसकी दशा आएगी स्पिरिचुअल बना देगा, क्योंकि ये क्या है? स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इसमें 9th हाउस सैटर्न में लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है दशा में कि लक 0 हो जाएगा, फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली जाती है कि अपने रिलीजन्स को फॉलो करें। 9th हाउस सैटर्न के लिए भी मैं बोलूँगी कि आप लव मैरिजेस की तरफ ना जाएं, इंटरकास्ट मैरिजेस की तरफ ना जाएं। आपके जो भी गुरु हैं, गुरु की रिस्पेक्ट करें, यही रेमेडी होती है, गुरु की रिस्पेक्ट करें और अपने रिलीजन को, कस्टम को फॉलो करते हुए जिस लड़की से या जिस लड़के से आपके पेरेंट्स आपकी शादी करवाना चाहते हैं उससे आप ये शादी करें, तो आपका लक मेंटेन रहेगा, वो 0 नहीं होगा, आपके फादर को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, एंड फिर आपको जो भी फादर का सपोर्ट चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और 9th हाउस सैटर्न बस यही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाएगा, तो उसकी दशा में आपको पूजा पाठ करना चाहिए। 10th हाउस सैटर्न, 10th हाउस सैटर्न हार्डवर्क करवाएगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा। ये लोग 10th हाउस सैटर्न वाले अपने स्टाफ का, ये अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं, लाइक देयर किड्स, जैसे इनके बच्चे होते हैं ऐसे ही अपने स्टाफ को ट्रीट करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, क्योंकि इनको पता है कि मुझे अगर हार्ड वर्क करना है तो ये स्टाफ मुझे करके दे रहा है सब चीज़ें, मुझे इनका ध्यान रखना है। और जो 10th हाउस सैटर्न वाला अपने स्टाफ का ध्यान रखता है उसका सैटर्न वैसे ही बैलेंस रहता है, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 10th हाउस सैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा वो पॉलिटिशियंस के चार्ट में देखने को मिलता है। ये अगर किसी के पास 10th हाउस सैटर्न है और वो पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वेरी गुड पोजीशन मैं कहूँगी सैटर्न की, और उनको जो है वो सक्सेस मिलेगी पॉलिटिक्स में, तो वो ट्राई कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं 11th हाउस सैटर्न। 11th हाउस सैटर्न किस चीज़ का हाउस है? इसे हम डिज़ायर का हाउस बोलते हैं,
और ये आपके दोस्तों रिश्तेदारों का घर है, तो यहाँ पर सैटर्न जो है किस चीज़ में देरी कराएगा, आपकी इच्छा पूर्ति में देरी कराएगा, इच्छा पूरी नहीं होने देगा। 11th हाउस सैटर्न इज अ मोस्ट डेंजरस पोजीशन, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी इच्छाओं से है। इंसान कब नेगेटिव होता है, कब डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार होता है, जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और 11th हाउस में इच्छा के घर में सैटर्न बैठे हैं, इच्छाओं के लिए रोना पड़ेगा इंसान को, इच्छा पूर्ति में डिले होगा। और इनके लिए रेमेडी है कि देखिए आपके पास जो रिश्तेदार हैं, आपको आपके चार्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में 6 के रिश्तेदार मिले हैं, तो अब ये जैसे भी हैं आप उनके साथ निभाएं, रिश्तेदारों के साथ बना कर रखें, उनके साथ बिगाड़े नहीं, आपका सैटर्न बैलेंस रहेगा। आप उनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं वो यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। मेन ये है कि आपको उनके साथ बना के रखनी है, वो चाहे आपको सुबह शाम गालियाँ निकालते रहे। उसके बाद आएगा 12th हाउस सैटर्न। 12th हाउस सैटर्न जो है वो खर्चों का घर है। अब 12th हाउस सैटर्न बैठा हुआ आपके पास पैसा नहीं बचने देता, इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता। 12th हाउस सैटर्न जो है वो फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है। ये इंसान फॉरेन जाएगा, जब भी इसकी दशा आएगी 12th हाउस सैटर्न है, ये फॉरेन जाएगा। इनके लिए एक रेमेडी है कि इनके पास पैसे नहीं बचते, या तो ये अपने मदर के या वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे कैश, तो इनके पास पैसा बचेगा। या फिर इनको सिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसों को लेके डिसिप्लिन नहीं बनेगा, लेकिन डिसिप्लिन किस में बनेगा, सिप में इन्वेस्ट करें। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, एक डिसिप्लिन बना लें, एक पूरा का पूरा चार्ट बना लें कि मेरे क्या क्या खर्चे हैं और मुझे उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है इनके लिए कि खर्चों पर कंट्रोल करें, लगाम लगाएं। अगर कोई फीमेल का चार्ट है, फीमेल के चार्ट में 12th हाउस सैटर्न है, तो इनका मायका और ससुराल जो होता है वो पास पास होता है, यानी कि इनकी एक ही 2 गली छोड़ के शादी हो सकती है, या एक ही शहर में शादी हो सकती है। और ऑल एंड ऑल अगर सैटर्न की दशा है और वो आपको ख़राब रिजल्ट दे रही है, शनि की वजह से आपके हर काम में डिले हो रहा है, सक्सेस दूसरे लोगों को मिल जा रही है, लेकिन आपको 4-5 बार ट्राई करके किसी भी चीज़ में सक्सेस मिलती है, तो वो शनि की वजह से ही होती है, वो शनि की देन है। इसके लिए जब भी सैटर्न का टाइम आता है आप मेडिटेशन करें, आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर शनि परेशान करता है तो मेडिटेशन ही उसका एक इलाज है। बाकी मैंने आपको रेमेडीज़ जो है वो लिखवाई हैं, आप वो रेमेडीज़ करें, आपके शनि किसी भी हाउस में होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप तक इन्फॉर्मेशन आती रहे। एंड आपको कोई भी अगर चार्ट दिखवाना है, कोई कंसल्टेशन के रिगार्डिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको अच्छे से एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपके चार्ट के बारे में दी जाएगी। नेम करेक्शन किसी को करवाना है, लाल किताब के उपाय, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, वेरी वेल। थैंक यू।